Hello student, in the last video we have discussed about chapter number 4. The chapter name is in the kingdom of fools. From the name of the chapter we can imagine what was the chapter. In the kingdom of fools means बेवकूफ़ों का राज्य, बेवकूफ़ों का रियासत, बेवकूफ़ों का स्टेट, बेवकूफ़ों का देश या शहर. दिस चैप्टर इज रिटन बाय A.K. Ramanujan. This chapter is very beautiful, which tells us that in this story we will read about two different portion of mind. In first portion we will read about fool's mind, and second portion we will discuss about a intelligent mind. तो इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से मंद बुद्धि अच्छी चीज़ को भी खराब कर सकती है, और किस तरह से एक बुद्धिमान व्यक्ति विपरीत विपत्ति में भी अपने आप को कैसे सिद्ध कर सकता है, कैसे प्रूव कर सकता है, किस तरह से वो अपने आप को इंटेलिजेंट साबित करेगा वो व्यक्ति दूसरा. इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे. लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक राजा था जो कि बहुत ही बेवकूफ़ था, और राजा के साथ साथ उसके मिनिस्टर भी, उसके मंत्री भी बेवकूफ़ थे. उन लोगों ने एक आदेश पारित किया था. उन्होंने दिन को रात और रात को दिन बना दिया था, और उन्होंने आदेश निकाला था कि जो भी इस बात को नहीं मानेगा, जो भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा, यानी जो दिन में ना सोए और रात को काम जो नहीं करेगा, उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा. तो सारे लोग राजा के इस आदेश को मानने लगे कि वो दिन में सोते थे और रात को कार्य करते थे. यहाँ तक कि जो पशु पक्षी भी थे उनको भी दिन में सोने की और रात को अपना दाना चुगने और खाना खाने की आदत पड़ चुकी थी. एक बार की बात थी कि एक गुरु, एक टीचर अपने शिष्य के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ उस शहर में पहुंचते हैं. दिन का समय था. वो लोग चारों तरफ देखते हैं कि चारों तरफ बहुत ही शांति फैली हुई है, सन्नाटा फैला हुआ है. वो लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा शहर और बिल्कुल इतनी शांति, कोई भी एक भी पर्सन जो है रोड पे उन्हें दिखाई नहीं दिया. जैसे ही शाम हुई, जैसे ही सूरज डूबा, सारे लोग घरों से निकल आए, जाग उठे और अपने अपने कार्य में लग गए. ये देखकर वो पर्सन, वो बुद्धिमान व्यक्ति, वो टीचर, वो अध्यापक, वो गुरु अपने शिष्य के साथ चर्चा करने लगा कि ये तो बेवकूफ़ों का शहर है, यहाँ तो सारे के सारे लोग बेवकूफ़ हैं. उन्होंने एक दुकान पे गए और कुछ सामान खरीदा जहाँ पर उनको एक ही रेट पर, एक ही मूल्य पर सारी वस्तुएं उपलब्ध थी. कोई भी चीज़ ना कम की थी ना ज़्यादा की थी. यह देखकर गुरुजी बड़े हैरान हुए. उन्होंने खाना पकाया और अपने शिष्य से कहा, चलो चलते हैं, यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ रहेंगे तो हम लोग को बहुत नुकसान हो सकता है. ये बात को सुनकर वो जो शिष्य था वो कहता, मैं तो नहीं जाऊंगा गुरुजी, आपको जाना हो जाइए, मैं तो इसी शहर में रहूंगा जहाँ पर इतनी सस्ती सारी चीज़ें मिलती हैं. यह कहकर गुरुजी चले गए. एक बार की बात है कि एक चोर जो है एक अमीर व्यापारी के घर में घुस रहा था. उतने में ही दीवार गिर गई, और दीवार गिरने के बाद वो चोर का जो भाई था वो राजा के पास पहुंचा और कहा कि मुझे न्याय चाहिए. मेरा भाई अपने पुराने कार्य में लगा हुआ था, पुराना कार्य करते समय एक दीवार गिर गई जिसकी वजह से मेरे भाई की मृत्यु हो गई. व्हाट विल हैपन, आगे देखते हैं क्या हुआ. लेट्स रीड. द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन एट द ओनर ऑफ द हाउस. राजा ने कहा कि आप परेशान मत हो, न्याय होकर रहेगा. तुरंत उसने जो है समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, उस घर के मालिक को अपने सामने पेश होने के लिए बुलवाया. व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड द किंग क्वेश्चनड हिम, व्हाट्स योर नेम. जब राजा के यहाँ जब व्यापारी पहुंचा, उसने व्यापारी से सवाल किया, प्रश्न किया. क्या प्रश्न किया? व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है. सच एंड सच योर हाइनेस, उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम ये है. वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन वर्कड योर हाउस,
क्या तुम घर में ही थे जब वो व्यक्ति तुम्हारे घर में मर गया? यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन द वॉल, वाज वीक, इट फेल ऑन हिम। हाँ श्रीमान जी, हाँ महाराज, मैं घर पर ही था, उसने दीवार को तोड़ा, दीवार कमज़ोर थी और वो दीवार उसी के ऊपर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, और अपराधी को सजा दी जाएगी, राजा ने कहा। कौन अपराधी है राजा की नज़रों में? योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर, उसके जो मर गया था चोर, उसके भाई ने कहा कि तुम्हारी दीवार ने मेरे भाई को मार दिया है, तुम्हारी दीवार कमज़ोर थी। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। राजा ने कहा कि तुमने एक व्यक्ति को मारा है और हम तुम्हें सजा देंगे। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, महाराज, उसने आवाज़ लगाई, मेरी कोई गलती नहीं है। असहाय जो व्यापारी था उसने कहा मेरी कोई गलती नहीं है। आई डो नॉट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये तो उसकी गलती है जिसने उस दीवार को बनाया था, मैंने दीवार नहीं बनाई। श्रीमान जी, ये दीवार किसने बनाई है? किसने बनाई होगी? मजदूर ने बनाई होगी। He did not build it right, और उस कह रहा है कि उसने सही नहीं बनाई। व्यापारी ने कहा ये मेरी गलती नहीं है, मेरा फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट किसका है? जिसने इस दीवार को बनाया है, और ये दीवार उसी ने बनाई है और ये उसी की गलती है। यू शुड पनिश है, और आपको उसी को सजा देना चाहिए। Who is that? राजा ने पूछा, बताओ वो कौन है? My lord, this wall was built in my father's time. उस व्यापारी ने कहा कि श्रीमान जी, ये दीवार तो मेरे पिताजी के समय पर बनी थी, मेरे समय पर नहीं बनी। आई नो द मैन, लेकिन मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने इस दीवार को बनाया था। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वह बहुत बूढ़ा व्यक्ति था। ही लिव्स नियर बाय, करीब में ही रहता था। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। तुरंत महाराज ने, राजा ने अपनी सिपाहियों को भेजा और कहा जाके जाओ उस मजदूर को बुलाकर लाओ जिसने इस दीवार को बनाया था। उस दीवार बनाने वालों को लेकर आओ और मेरे सामने पेश करो। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, वो लोग उसे ले आए, उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, बांध दिया उसके हाथ और पैर को। You there, did you build this man wall in his father time? अच्छा तुम आओ, आओ, महाराज ने कहा आओ, तुमने इनके पिताजी के टाइम पर दीवार को बनाया था। यस माय लॉर्ड, आई डिड। उस मजदूर ने तुरंत मान लिया, हाँ श्रीमान जी, मैंने इनके पिताजी के समय पर इनके घर की दीवार बनाई थी। What kind of a wall is this that you built? तुमने किस तरह की दीवार बनाई थी? ऐसी दीवार बनाई जाती है। It has fallen on a poor man and killed him. ये दीवार जो तुमने बनाई थी इतनी कमजोर थी कि एक बेचारे गरीब के ऊपर गिर गई और वो गरीब मर गया। You have murdered him. तुमने उसका खून किया है। तुमने ऐसी दीवार बनाई ही क्यों थी जो टूटकर उसके ऊपर गिर गई। We have to punish you by that. हम तुम्हें मौत की सजा देंगे, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा क्योंकि तुमने इतनी कमजोर दीवार क्यों बनाई। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded. जब तक कि महाराज उसकी मौत की सजा का आदेश पारित करते, वो बेचारा गरीब, वो मजदूर भीख मांगने लगा, यानी कि जो है प्रार्थना करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा बार बार, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, कि श्रीमान जी, हे महाराज मेरी बात तो सुनिए, एक बार अपना आदेश देने से पहले एक बार मेरी रिक्वेस्ट तो सुन लीजिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वाज नॉट गुड। ये बात सत्य है कि मैंने इस व्यापारी के पिताजी के जब उन्होंने घर बनवाया था उनकी दीवार मैंने बनाई थी, और मैं ये भी मानता हूँ कि ये दीवार कमज़ोर थी।
बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन इसकी वजह यह है कि मेरा मन मेरी दीवार बनाने के टाइम पर दीवार पर नहीं था, मेरा माइंड जो है किसी और जगह लगा हुआ था। आई रिमेंबर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, वेरी वेल, अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग। मुझे याद है श्रीमान जी, मेरा मन उस दीवार पर क्यों नहीं लगता था, क्योंकि एक नाचने वाली लड़की दिन भर उस रोड से इधर उधर घूमती रहती थी और उसके पैरों की जो पायलें थी वो उसके शोर से मेरा मन भटक जाता था। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और मैं अपना माइंड, अपना मस्तिष्क, अपनी आंखें उस दीवार पर नहीं लगा पा रहा था बार बार, जिसे मैं बनाया जा रहा था, जिसे मैं बना रहा था, उस पर अपनी माइंड को, अपनी आंखों को नहीं लगा पा रहा था। मेरा माइंड और मेरी आंखें कहाँ लगी हुई थी? उस लड़की पर, उस नाचने वाली लड़की पर जो दिन भर उस रोड से निकलती थी और उसके पायलों की आवाज़ जो है मेरे कानों तक जाती थी। डिस्टर्ब हो गया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। तुम्हें उस लड़की को बुलाना चाहिए। उसने कहा मैं जानता हूं श्रीमान जी वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इनटू इट। तुम सही कहते हो, केस सॉल्व हो गया, हमें इस मामले को देखना चाहिए। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेट केस, लेट्स गेट दैट डांसर व्हाट एवर शी इज। इस तरह के कठिन केस को सॉल्व करना आसान नहीं है। उस बेवकूफ़ राजा ने कहा कि इस तरह के केस को सॉल्व करना आसान नहीं है, चलो उस नाचने वाली लड़की को बुलाओ। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। वो नाचने वाली लड़की अब बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी, जो कि घबराती हुई, कांपती हुई उस राजा के दरबार में पहुंची। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम? राजा ने उससे पूछा क्या तुम बहुत वर्षों पहले उस दीवार की बगल से गुजरा करती थी जिस दीवार को ये मजदूर बनाया करता था? क्या तुम अपने पायलों की आवाज़ से इसका माइंड को डिस्टर्ब कर दिया करती थी? क्या तुम इसको देखती थी? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। उस औरत ने, उस बूढ़ी महिला ने कहा कि हाँ श्रीमान जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे याद आया। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट जिंगलिंग। तो तुम उस रास्ते से बार बार गुजरती थी और गुजरते टाइम तुम्हारे पैरों की जो पायलें थी वो शोर किया करती थी, जिस शोर की वजह से ये मजदूर डिस्टर्ब हो जाया करता था और उसका माइंड दीवार बनाने में नहीं लगा करता था। इसका कहना है कि इसने दीवार में अपना माइंड नहीं लगाया, इसकी वजह तुम हो, क्योंकि तुम उस रास्ते से गुजरा करती थी और तुम्हारे गुजरने के साथ साथ तुम्हारे पैरों की आवाज़ से उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाया करता था। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। तुम उस समय पर जवान थी और तुमने उसका मन आकर्षित किया था, अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट कर लिया था। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, जिसकी वजह से उसने जो है खराब दीवार बनाई, गलत दीवार बना दी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर It has fallen on a poor burglar and killed him। ये बेचारे गरीब के ऊपर ये दीवार गिर गई और वो गरीब बेचारा मर गया। You have killed an innocent man। तुमने एक निर्दोष को, एक मासूम की तुमने हत्या की है, तुमने एक मासूम को मार दिया है। You will have to be punished। तुम्हें इसकी सजा, तुम्हें इसका दंड मिलकर ही रहेगा, तुम अपराधी हो। She thought for a minute and said। वो बेचारी महिला गुमसुम खड़ी हो गई, भौचक्की रह गई और एक मिनट सोचने के बाद बोली, माई लॉर्ड वेट। श्रीमान जी इंतज़ार करिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आई नो नाउ हाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। मुझे याद आया कि मैं उस सड़क पे बार बार क्यों निकलती थी, बार बार क्यों यहाँ से वहाँ गुजरती थी। मुझे याद आया श्रीमान जी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। क्योंकि मैंने सुनार को, आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने सुनार को कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए कुछ सोना दिया था कि मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना दीजिए।
ही वॉज लेजी स्काउंड्रल, वो स्काउंड्रल, वो बदमाश बहुत आलसी था, बहुत स्लो कार्य करता था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, रोज वो कोई ना कोई बहाना बना देता था। और एंड सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, और कहता था बस अभी देता हूँ, बस थोड़ी देर में देता हूँ, यही दिन भर कह कह के पूरा दिन निकाल देता था। इसी वजह से मुझे बार बार उसकी दुकान पर जाना पड़ता था। उसकी दुकान जाते समय रास्ते में ये मकान पड़ता था जहाँ ये दीवार बन रही थी, जहाँ ये मजदूर कार्य करता था। तो ये मुझे जाते हुए ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम, और इसी वजह से ये मजदूर दिन में 12-15 बार, 20 बार, 1 दर्जन बार मुझे देख लेता होगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाता होगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दैट वॉज वैन दिस ब्रिक लेयर saw me, और यही वो समय था जब इस मजदूर ने, इस दीवार बनाने वाले ने मुझे देखा था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, श्रीमान जी ये मेरी गलती नहीं है, ये तो सुनार की गलती है जो मुझे बार बार अपनी दुकान पर मेरे गहने उठाने के लिए बुलाता था और बहाना करके मैं वापस चली आती थी। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग। राजा ने सोचा कि सही बात है, ये लड़की सही कह रही है, औरत सही कह रही है, इसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, बेचारा निर्दोष है। गलती तो वेदिंग द एविडेंस, मुझे सबूत मिल गया। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिरकार अंत में हमें सच्चा अपराधी मिला, जो अपराधी है इस मामले का। गेट द गोल्ड स्मिथ वेरेवर ही इज हाइडिंग एट वंस, जाओ सिपाहियों तुरंत जाओ और उस सुनार को बुला कर लाओ, देखो वो कहाँ छिपा हुआ है। हमें अपराधी मिल गया, उस अपराधी ने एक मर्डर किया है। द किंग we lifts searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop। राजा ने उस सुनार को बुलवा लिया जो कि अपनी दुकान के एक कोने में छिपा हुआ था या बैठा हुआ था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell। जब उसने ये सुना कि उसको अपराधी बनाया गया है, उसको जो है मृत्युदंड भी दिया जाएगा, उसको एक व्यक्ति के मरने पर उसको सज़ा दी जाएगी, तो उसने अपनी स्टोरी, अपनी कहानी बताना शुरू की। माई लॉर्ड ही सेड, और वो कहता है हे श्रीमान जी, हे महाराज, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। सुनार होकर भी गरीब, ऐसा बहुत कम है, असंभव है। हो सकते हैं 5-10%, लेकिन 90% आपने देखा होगा गोल्ड स्मिथ गरीब नहीं हो सकते। इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम टू माई डोर। ये सच बात है, उस सुनार ने, उस गोल्ड स्मिथ ने कहा, ये सत्य है कि मैंने इस लड़की को कई बार अपनी दुकान पर, अपने दरवाजे पर बुलाता था। आई गेव हर एक्सक्यूज, मैं उसे बहाने बना देता था। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। मैंने क्यों बुलाता था? क्योंकि मैंने इसकी जो ज्वेलरी थी, इसने जो मुझे गहने दिए थे बनाने के लिए, वो नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे उससे पहले एक अमीर लोगों के जो गहने थे वो बनाने थे। इसलिए मैं बहाना कर देता था कि अभी तुम्हारे गहने नहीं बने हैं। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुड नॉट वेट। उनके यहाँ शादियाँ आ जाती थी और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं इस लड़की को इंतज़ार करने के लिए बोलता था। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप जानते हो कि अमीर लोग कितने बेसब्र होते हैं, उनको ज़रा भी धैर्य नहीं होता और उनको हर चीज़ की जल्दी होती है। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? Who is this rich merchant? उस राजा ने कहा कि बताओ वो अमीर व्यापारी कौन है जिसकी वजह से तुमने इसकी जो है गहने समय पर नहीं बनाए थे। जब तुमने इसके गहने समय पर नहीं बनाए तो ये महिला तुम्हारे दरवाजे तक बार बार चक्कर लगाती थी, जिसको देखकर वो मजदूर जो है डिस्ट्रैक्ट हो गया था और उसके डिस्ट्रैक्ट होने से वो दीवार अच्छी नहीं बनी थी। जब दीवार अच्छी नहीं बनी तो वो दीवार एक इनोसेंट यानी कि मासूम के ऊपर, एक निर्दोष के ऊपर गिर गई और वो मर गया। क्या तुम मुझे उस अमीर व्यक्ति का नाम बता सकते हो? तो इस तरह से
एक के बाद एक कल्प्रेट, एक के बाद एक अपराधी राजा की बेवकूफ़ी से आते रहे। आगे क्या होता है, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो what will happen to him and what will happen to the king, how this